हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र। मैं आपका आज स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। आज जिस चीज़ के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं वो है एक इन्वेंट्री बिलिंग सॉफ्टवेयर, जो कि डेवलप किया गया है मेरी ओर से। और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ, ये बहुत ही इजी और आपको वे है आपका बिलिंग बनाने के लिए, परचेज सेल के लिए और आपका स्टॉक देखने के लिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और आप देखेंगे ये आपका वेलकम स्क्रीन है जिसमें आपका दिया गया है बिलिंग एंड स्टॉक इन्वेंट्री सिस्टम। गेस्ट लॉगिन है, गेस्ट लॉगिन पे क्लिक करने पे आप देखिएगा ये लॉगिन हो गया है। तो फिर आपका जो मेन स्क्रीन है उस पर आप देख सकते हैं कैटेगरीज दिए गए हैं, परचेज़ की, सेल्स की, सप्लायर की और परचेज़ की रिपोर्टिंग आप देख सकते हैं, सेल्स की रिपोर्टिंग देख सकते हैं, आपका स्टॉक स्टेटस आप देख सकते हैं। और जब भी आप परचेज़ और सेल जब करते हैं, जब उसकी एंट्री करते हैं तो वहाँ आपका रनिंग जो लाइव स्टॉक आपको डिटेल दिखता है वहाँ पे। सेकंड आप देखेंगे यहाँ पे आपकी जो है ये प्रोडक्ट का कैटेगरी की एंट्री करने के लिए है ये वाली। उसके बाद में उसके नीचे देखिएगा पेमेंट है, आपकी सप्लायर की जो भी वाउचर आते हैं या बिल उनकी तरफ से जो आया उसकी पेमेंट को आप पे कर सकते हैं, वो दिखाऊंगा। और आपका ये डे बुक है, जो भी आपका डेली इनकम एक्सपेंडिचर्स, जो आपका पीटी इनकम एक्सपेंडिचर्स है वो आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको पहले परचेज़ की दिखा देता हूँ एंट्री। ये आप जब क्लिक करिएगा तो ये देखिएगा ये परचेज़ की एंट्री आएगी, ये सिंपल फॉर्मेट है। आप जब क्लिक करिएगा तो ये देखिएगा ये परचेज़ की एंट्री आएगी, ये सिंपल फॉर्मेट है हमारा। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में देखिएगा लिस्ट बॉक्स है जिसमें आपको स्टॉक का डिटेल्स दिखती है, ठीक है ना। और बॉटम में देखिएगा ये आपका करंट रिकॉर्ड, जो हमारे डेटा जो ऑलरेडी इनपुट की हुई है वो देख सकते हैं। यहाँ देखिएगा यहाँ न्यू एंट्री के लिए ऑलरेडी बॉक्सेस दी गई हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं, फील्ड्स दी गई है। उसके बाद में रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए ये ऑटो सेव भी होगा, तो ऐड करने के लिए फिर अपडेट है, रीसेट है, एग्ज़िट है, डिलीट है और सर्च है, ठीक है ना, ये है। तो चलिए एक एंट्री करके आपको बताता हूँ। मान लीजिए आज की डेट में हम एक कोई एंट्री लेते हैं, कोई परचेज़ की एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका इनवॉइस आया गया आपके सप्लायर की ओर से, तो उसकी हम एंट्री एक बार लेते हैं 320 के लिए। यहाँ जब आप क्लिक करिएगा आपका एग्जिस्टिंग सप्लायर्स है, ठीक है। ये हमारे पास में करंटली कुछ सप्लायर पहले से ऐड किए हुए हैं। अगर कोई ऐसा सप्लायर है जो कि नया है या इस लिस्ट में नहीं है तो वो कैसे ऐड होगा मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ से भी हम डायरेक्टली जा सकते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देखिए, पहले मान लीजिए हम ये डेल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखिएगा कैटेगरी, हमने क्या सप्लायर से क्या है, मतलब मॉनिटर है या एसएमपीएस है या पेन ड्राइव है, राउटर है, वो यहाँ से ले सकते हैं। अगर ऐसी कैटेगरी जो नहीं है वो भी हम ऐड कैसे करते हैं वो आपको बाद में दिखाते हैं। ये मान लीजिए हम यहाँ से हार्ड डिस्क ले रहे हैं, तो ये देखिए पहले से प्री एंटर्ड कुछ मॉडल्स हमने रैंडमली डाले हुए हैं हमारे डेटाबेस में। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो परचेज़ है वो सैमसंग का 500 GB का हार्ड डिस्क है, ठीक है। ये देखिएगा अभी हमारे स्टॉक में नील है। टोटल हार्ड डिस्क की स्टॉक कितनी है, 14 है हमारे पास में। ये आपको करंट आपका टोटल कैटेगरी के बेस पे आपको स्टॉक दिखाएगा। उसके बाद आप देखिए हमारे पास में प्रेजेंटली 2 हार्ड डिस्क है जो करंटली स्टॉक पे है। जैसे फर्स्ट वाला सीगेट का हार्ड डिस्क 1 TB का है, वो 8 पीस है। हिटाची का 1 TB का है, वो 6 पीस है, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम सैमसंग का इसमें लेना चाहते हैं, 0 स्टॉक्स है। इसको डबल क्लिक करिएगा तो ये हमारे प्रोडक्ट में आ जाएगा। उसके बाद में हम यूनिट वगैरह यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे 3 कैटेगरी है, पीसी है, बॉक्स है और पैकेट है। ये पर पीस के हिसाब से मान लीजिए हम 6 पीस खरीद रहे हैं। रेट जो भी आपका इनवॉइस पे जो भी रेट है वो आप यहाँ पे दे दीजिए। मान लीजिए ये हमारा 740 रुपये का पड़ रहा है, कोई भी एक अमाउंट ले लेंगे, ठीक है। एंटर करेंगे, डिस्काउंट अगर है तो आप लिख सकते हैं, वरना उसको एंटर कर दीजिए। जीएसटी 18% हम उसमें लगा है। ये आपका
टोटल आ गया। जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखिएगा एंट्री सक्सेसफुल आया, और यहाँ पे आप देखिएगा ये हार्ड डिस्क की एंट्री आ गई है। ठीक है, अब ये एक आइटम ऐड हो गया हमारे सप्लायर की ओर से, डेल जो हमारा सप्लायर है। अब ये आप देखिएगा जो हमारे एंट्री सेकेंड एंट्री के लिए रेडी हो गया। अगर आपका उस इनवॉइस पे या उस बिल पे कोई और भी आइटम है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए यहीं से हम एक लैपटॉप ले लेते हैं, या जो भी ले लेते हैं, यहाँ से एक मान लीजिए रैम ले लेते हैं। तो यहाँ रैम देखिएगा सिमिलरली 6 पीस है हमारे पास में, हार्ड डिस्क का रैम है। मान लीजिए हम 16 GB का रैम ऐड करना चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि पोर्टर कैटेगरी सप्लायर कैसे हम एंट्री कर सकते हैं। तो करंटली हमारे पास में कोई स्टॉक नहीं है ये 16 GB रैम का, तो हम यहाँ से ले लीजिए पीस लेंगे हम यहाँ से। मान लीजिए ये भी हमारा 10 पीस हम लेंगे। ठीक है, मान लीजिए 2100 रुपया का प्राइस है 16 GB का। ठीक है, ये आ गया डिस्काउंट। मान लीजिए इसमें हमारे पास डिस्काउंट 200 रुपया है मिला है हमको। ये देखिएगा ये ऑटो कैलकुलेटेड होकर हमारा आ गया, हम ऐड करेंगे तो एंटर सक्सेसफुली देखिएगा डेल की ओर से आज की डेट में 2 एंट्री हो गए। ठीक है ना, इसी तरह हम इसको रीसेट मार सकते हैं। मान लीजिए अब हमको फ्रेश इनवॉइस नंबर लेना है, ये तो इनवॉइस 320 में 2 एंट्री हुई है, फ्रेश इनवॉइस लेना है तो हम रीसेट मार देंगे, या अब हम फ्रेश इनवॉइस ले सकते हैं। मान लीजिए कोई एंट्री हमसे गलत हो गई है या उसका डेटा छूट गया है कुछ, तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं एंट्री को। मान लीजिए यहीं से हार्ड डिस्क की एंट्री है या रैम की एंट्री 12 पीस थी, मान लीजिए ये 10 की एंट्री हुई है। हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका डिटेल आ जाएगा अपडेट के लिए। तो यहाँ से हम इसको 12 पीस कर देंगे, बाकी तो सब ठीक है। ऑटो कैलकुलेटर एंटर मार के हम आएंगे और इसको अपडेट कर देंगे। आप देखिएगा यहाँ से हम 12 पीस की एंट्री आएगी। अब लाइव स्टॉक हम कैसे देखेंगे, हमारे पास पहले की एंट्रीज ये 12 पीस हो गए। यहाँ से हम सिंपली यहीं से हम देख सकते हैं हमारा स्टॉक। यहाँ से रैम हम क्लिक करेंगे तो देखिए पहले की 6 पीस थी हमारे पास, 4 GB वाली रैम, ये 12 पीस हो गई, तो टोटल 18 पीस की रैम है हमारे पास में। ठीक है, चलिए आपको अब सेल की एंट्री दिखाते हैं। यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, ये रही सेल की एंट्री। सेल की एंट्री में भी देखिए बहुत ही सिंपल है इंटरफेस। सिमिलर तरह यहाँ राइट में है स्टॉक, और आपका प्राइस लिस्ट जो है वो ऑटोमेटिक आएगा, यानी जो परचेज़ प्राइस पड़ी है, एवरेज परचेज प्राइस, उसमें हम मार्जिन ऐड करके उसको हम यहाँ पे सेल प्राइस में बना सकते हैं। उसको और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं डिपेंड अपॉन द पार्टीज रिक्वेस्ट, या जब हम सॉफ्टवेयर किसी को देंगे तो उनसे पूछ के हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये एंट्री आज ही की एंट्री हम एक रैम बेचते हैं 21,620। अब इनवॉइस जो है हमारा यहाँ पे अब देखिएगा लास्ट इनवॉइस 507 है। ये तो इनवॉइस हमें डालना है क्योंकि हमारा ये रिटेल या आपकी तरफ से जा रहा है, मतलब सेल कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कस्टमर का नाम हम कुछ भी देंगे, उनका फ़ोन नंबर ले लेते हैं, कुछ भी एड्रेस हम डाल देते हैं, सिटी हो गया। अब हम क्या बेच रहे हैं, उनको रैम बेच रहे हैं। ठीक है ना, तो यही हम रैम डाल देते हैं। जैसे ही हम रैम कैटेगरी में देखिएगा, आप यहाँ देखिए आपका स्टॉक एंड प्राइस लिस्ट आ गया है। हमारे पास 18 रैम है ऑलरेडी, देख सकते हैं। और मॉडल के हिसाब से 6 पीस हाइनेक्स का रैम है 4 GB वाला, और देखिए ये 12 पीस है। तो हम इसको डबल जो भी रैम हमको लेना है यहाँ से हम क्लिक करेंगे, वो प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा। पीसेस लेंगे, कितना पीस हमको देना है, मान लीजिए 2 पीस हमको देने हैं। डिस्काउंट कोई भी नहीं, 18% का डिस्काउंट ऐड करेंगे, सिंपली ऐड हो गया। जैसे परचेज़ किए तो वैसे ही है। अभी सेकंड कुछ आइटम हम इसमें बेचना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फिर कैटेगरी यहीं से हम ले लेते हैं, हार्ड डिस्क दे देते हैं हम यहाँ से हार्ड डिस्क। अब जैसे ही हम हार्ड डिस्क में लेते हैं, अब देखिएगा
ये हार्ड डिस्क ये हमारा स्टॉक आ गया है। मान लीजिए हम उसको सैमसंग का ही देते हैं 500 GB वाला। डबल क्लिक करिए, पीस लेंगे, एक पीस दे रहे, GST 18% ऐड करेंगे। सिमिलरली अगर कुछ हमसे डेटा में बाद में आप कुछ करना चाहें रिकॉर्ड पे चेंज, तो हम अपडेट करेंगे, ठीक है ना। ये तो एंट्री हो गई है। अभी हम इसको जो है फ्रेश एंट्री के लिए रीसेट करेंगे। मान लीजिए ये अमित की जो थी लास्ट रैम वाली, उसको डबल क्लिक करके उसमें हम कोई भी चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं, और उसको फिर हम अपडेट में क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। मान लीजिए हार्ड डिस्क ही हमको यहाँ से हमको दिखा देता हूँ 500 GB की, तो वो 1 TB की करनी है। तो यहाँ से हार्ड डिस्क देखिए, हम यहाँ क्लिक कर्सर यहाँ रख के हम इसको सीगेट की 1 TB कर देते हैं। देखिए 1 TB हो गई, उसका प्राइस भी यहाँ पे आ गया। अब ये हम क्या है, इसको एंटर मारते हुए चलेंगे, ठीक है, और उसको अपडेट कर देंगे। आप यहाँ पे देखिए कि अपडेट ऑलरेडी हो गया है 1 TB के हार्ड डिस्क, ठीक है ना। एग्ज़िट, यहाँ से सर्च मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर दो चीज़ दिखा देता है सर्च, ये आपको सेल रिपोर्टिंग है। सर्च अगर हम करते हैं यहाँ पे, देखिए सेल सर्च पे आ गए हम। ये डेट वाइज आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपको पिछले मंथ का देखना है, यानी मई का देखना है, तो 1 तारीख से 31 तारीख तक हम कर देते हैं, ठीक है। सर्च मारेंगे, पूरी मई की आपकी जो है इन्वेंट्री आ गई। यहाँ पे आप देखिए टोटल 5 रिकॉर्ड्स दिखाएगा। ये आपका टोटल क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, टोटल ग्रॉस अमाउंट, यहाँ पे टोटल डिस्काउंट हमने कितना दिया है वो आ जाएगा। टोटल GST अमाउंट कितना है हमारा सेल के द्वारा, ये आ जाएगा। और हमारा जो ग्रैंड टोटल है या नेट अमाउंट जो है वो ग्रैंड टोटल आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए ग्रैंड टोटल आ गया हमारा। ग्रैंड टोटल का ग्रैंड टोटल जो जैसा आप समझिए, मतलब ये जो टोटल है 5 रिकॉर्ड का, ये उसका सम अप है, ठीक है ना। इसी तरह हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट मारेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, फाइल पे एक्सपोर्ट मारेंगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये एक्सपोर्ट आपकी डी ड्राइव पे फाइल है, एक्सपोर्ट बोल के उस पर आपकी शीट चेक करिएगा, वहाँ पे एक सेल्स जो है आपकी रिकॉर्ड वहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह हम इसको रिसेट करके दोबारा इंडिविजुअली भी हम चेक कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हम हार्ड डिस्क का ही देखते हैं। हार्ड डिस्क सर्च करेंगे, देखिए 2 हार्ड डिस्क हमने बेची हैं। इंडिविजुअल, डेट वाइज, इनवॉइस वाइज, कस्टमर, सिटी, प्रोडक्ट, डिस्काउंट वाइज, GST वाइज हम देख सकते हैं। इसी तरह अभी हम अगर कोई इनवॉइस, कोई बिल प्रिंट करना चाहें, मान लीजिए 5008 का देना है तो 5008 प्रिंट करेंगे, ये हमारा बिल जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। एग्ज़िट करते हैं। इसी तरह हम सप्लायर की एंट्री आपको दिखा देते हैं। सप्लायर में क्लिक करिएगा, यहाँ से हम नया सप्लायर ऐड कर सकते हैं। डिटेल डालेंगे, डिटेल डालने के बाद में ऐड करेंगे, सप्लायर आपका ऐड हो जाएगा। इसी तरह सप्लायर का कोई हम अपडेट करना चाहे वो डबल क्लिक करिएगा, डिटेल उसकी एंट्री बॉक्सेस पे आ जाएगी। जो भी चेंजेस है वो चेंज करके अपडेट में क्लिक करिए, अपडेट हो जाएगी और हम एग्ज़िट करेंगे, ठीक है। इसी तरह मैं आपको परचेज़ रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। परचेज़ रिपोर्ट मान लीजिए आप कैटेगरी के हिसाब से देखना चाहें तो मान लीजिए कैबिनेट लेते हैं, सर्च करेंगे, ये देखिए आ गया, इसका भी सारा डिटेल आ गया। अब यहाँ एक चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा है, वो सेल में नहीं है, ट्रांसफ़र आप देखेंगे, ये ट्रांसफ़र
ट्रांसफ़र का क्या यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ। इसको एक बार रीसेट करके मान लीजिए आप पेमेंट हमको करनी है इनवॉइस के हिसाब से, ठीक है ना। जैसे जो पुराना इनवॉइस है वो हम क्लियर करते रहेंगे। मान लीजिए हम ये गणेश कंप्यूटर का लेते हैं, इसको डबल क्लिक करिएगा, ठीक है। इनवॉइस नंबर 1452, या यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं 14552, सर्च करिए, इनवॉइस आ गया। अब ये इनवॉइस को क्लिक करके हम ट्रांसफ़र करेंगे, एंट्री सक्सेसफुल, यानी ये आपका पेमेंट में जो है जाके ऐड अप, वहाँ पे इसकी एंट्री चल जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से प्रिंट भी है, एक्सपोर्ट भी है। चलिए आपको पेमेंट में ले चलता है। देखिए पेमेंट में क्लिक करिएगा तो आपको देखिए गणेश कंप्यूटर का यहाँ से आ गया है। क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमारा दिखा रहा है 1,79,903। अभी इसको पेमेंट करना तो डबल क्लिक करिए, यहाँ पे आ गया है। ओपनिंग बैलेंस नहीं है, पेमेंट आपने मान लीजिए 1 लाख करना है, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट चेक ले लीजिए, यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी जो भी देना है आप दे दीजिए। यहाँ क्लिक करिएगा, आपका क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो जाएगा। नरेशन में आज की डेट दे दीजिए, डेट देने से काफ़ी, सेकंड पेमेंट में फिर आपको इसी में ऐड करना पड़ेगा। तो आज मान लीजिए 21 है, 21/6/20, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं। अब आप देखिएगा, अभी हमारा, इसी को सर्च कर लेते हैं, देखिए अभी हमारा आउटस्टैंडिंग कितना है, 79,000 रह गया है, 79,903 रह गया है। ये टोटल अमाउंट था, ये हमने इतना पेमेंट किया है और ये पैसे रह गए हैं, ठीक है ना। एक बार हम आपको दिखा देते हैं, आपको कैटेगरी और प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम कैटेगरी ऐड करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा कैटेगरी हमारे पास नहीं है, मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं, मान लीजिए मोबाइल, तो मोबाइल इज़ ए कैटेगरी, ठीक है। अब 2 प्रोडक्ट हम मोबाइल में ऐड करेंगे। यहाँ से हम मोबाइल ले लिए, एक तो रियलमी ले लेते हैं, रियलमी का मॉडल ले लेते हैं 5, ऐड, ठीक है। अब देखिएगा ये आपका मोबाइल ऐड हो गया है इसमें, रियलमी मोबाइल। और इसमें फिर हम दोबारा एक देंगे, रेडमी, सैमसंग ले लेते हैं A50 मॉडल। अब इसको हम एग्जिट करके बस चेक कर लेते हैं, सेल में जाके, सेल्स में जाके हम यहीं से चेक कर लेंगे, यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ कैटेगरी ऐड करेंगे तो चेक कर सकते हैं। मोबाइल, ये देखिए दोनों ऐड हो गए हैं, ठीक है। अब परचेज़ करेंगे तो इसमें आपका स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक रिपोर्ट देख, ये रहा आपका स्टॉक रिपोर्ट, देख सकते हैं ये सारे आइटम हैं। इन आउट का भी हम देख सकते हैं, स्टॉक हमने कितना, ये देखिए इन है। इसी तरह हम आउट देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। मोबाइल सर्च, ये देखिए मोबाइल हमारे पास में स्टॉक नहीं है। राउटर, ये रहा राउटर, इसी तरह रैम, ये रहा रैम। एग्ज़िट, अब ये रहा आपका डे बुक, वो दिखा देता हूँ आपको। ये इनकम एक्सपेंडिचर है, मान लीजिए कोई इनकम आपकी आई या एक्सपेंडिचर है आपका, इनकम ले लेते हैं।
20/6 की हम डाल देते हैं। रिपेयरिंग चार्जेस ऐड कर देते हैं। ये देखिए रिपेयरिंग चार्जेस आ गए। इसी तरह एक्सपेंसेस ले लेते हैं, डोनेशन ले लेते हैं हम। यहाँ सर्च, प्रिंट, एक्सपोर्ट, डिलीट, ये आपका सर्च करने के लिए स्टार्ट डे और एंड डेट देख लीजिए। मान लीजिए आपको इस महीने की इनकम एक्सपेंडिचर देखनी है, वो आप दे सकते हैं। 1/6/20 आप देखिए ये दिखा रहा है आपको, ठीक है। डिफरेंस आपको दिखा दिया, 200 रुपये का डिफरेंस है। इस तरह डिलीट, एडिट, अपडेट सारा कुछ आपको मिल जाएगा। इस पे फीचर्स, काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो ये रहा आपको शॉर्ट सिंपल तरीका, जिससे कि आप आपके बिजनेस का सेल, परचेज, स्टॉक इन्वेंट्री रिपोर्ट, परचेज सेल रिपोर्ट, कैटेगरी, सप्लायर, पेमेंट, डे बुक, सारा कुछ आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप इसको लेना चाहें तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पे आप हमको मैसेज करिए। इसकी ज़्यादा जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि आपको कोई भी न्यू अपडेट्स हो तो आपको वो तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।